Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you are watching ONS Study Circle. एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सिचुएशंस के ऊपर। आज की वीडियो में हमने इस तरीके से 3 सिचुएशन ली है कि अगर इंटरव्यूअर आपको कहता है कि स्पेसिफिकली एक कंट्री में, मान लीजिए इंडिया है, इसमें वेस्ट में, ईस्ट में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इसका सम करके बताएं, इसकी क्वांटिटी बताएं, कितना वो सेल हो रहा है ये बताएं। तो आप अगर सम करते हैं और वो जो डिजिट्स बदलती हैं वहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली पिक नहीं करेगा। तो किस तरीके से आप ये चीज़ करके दिखा सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट्स है, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, उसमें जो 50 से ऊपर नंबर आए हैं जिन स्टूडेंट्स के, उनको हाइड करना है, उनको रिमूव करना है, तो किस तरीके से पता कर सकते हैं। ये चीज़ें जो होती है इंटरव्यूअर पूछता है, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट्स में डील नहीं करना, उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ डील नहीं करना, लेकिन उनको डाटा के साथ डील करना होता है, तो उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो इस तरीके से आपसे पूछ लेते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि आप अपनी वर्किंग ना दिखाएं। इसका मतलब क्या है, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे हमने दिखाया है कि आपने अपना जो फॉर्मूला लगाया है वो हाइड करना है, वो नहीं दिखाना। तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आपका जो काम है वो दिखे, लेकिन जो फॉर्मूले आपने लगाए हैं वो ना दिखे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो डेफिनेटली हमारे चैनल ONS स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको अपडेट्स मिल जाएं। और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर प्रेस करें। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम लगातार आपके लिए अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो ये फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो। एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फ्रेंड्स, जब आप एक्सेल की जॉब करते हैं तो वहाँ आपको एक डाटा दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो दैट मीन्स ये सिचुएशन वाइज वर्क होता है। आपको खुद सोचना होता है कि किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो सेम केस अप्लाई होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। वहाँ भी आपको एक डाटा दिया जाता है और बताया जाता है कि इस डाटा से ये इंफॉर्मेशन आपको ड्राइव करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 मेजर सिचुएशंस को कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट सिचुएशन से। पहली सिचुएशन में देखें, हमारे पास कंट्री है, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, और कितनी पेमेंट ड्यू है कंट्री एंड रीजन वाइज वो हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। अगर मैनेजमेंट फाइंड आउट करना चाहती है कि एक कंट्री को सिलेक्ट करे, उसके बाद उसके रीजन को फाइंड आउट करे और फिर देखें कि टोटल कितनी पेमेंट ड्यू है, तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपके पास 2 वेज हैं। पहले आप सिंपली प्लस करें। देखिए, हमने यूके वेस्ट के जो भी पेमेंट ड्यू है उसको प्लस किया, बट इसमें हमारे पास लूपहोल ये है कि जब आप कंट्री चेंज करें या रीजन चेंज करें तो फिर यहाँ वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपको बार बार चेंज करना होगा। तो इसके लिए बेटर है कि आपको डायनामिक टूल दें कि जिससे वो चेंज कर सके कंट्री और रीजन, और यहाँ ऑटोमेटिकली पेमेंट ड्यू पॉपअप हो। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? ऐसा आप कर सकते हैं सम इफ्स के फॉर्मूले के थ्रू। देखिए, हम सबसे पहला टाइप करें सम इफ्स। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि सम रेंज, किस रेंज को आपने सम करना है। हमारी रेंज है पेमेंट ड्यू, कोमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। पहला क्राइटेरिया हमारा कंट्री, हमने रेंज को सिलेक्ट करा, कोमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया यूके, कोमा, क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट किया आपने, और फिर क्राइटेरिया। क्राइटेरिया और क्राइटेरिया रेंज में क्या फ़र्क है? ये हमारी क्राइटेरिया रेंज है, और इसमें देखिए यूके है, इंडिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है। तो इसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है? हमारा क्राइटेरिया है यूके। तो क्राइटेरिया रेंज एक रेंज होती है और क्राइटेरिया सिर्फ एक पर्टिकुलर सिलेक्शन होता है। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए यह हमारे पास डायनामिक टूल क्रिएट हो गया। जब आप चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल इंडिया में वेस्ट में देखिए 9126 और कहीं नहीं है। ऐसे ही आप देख सकते हैं रशिया में वेस्ट में कोई अमाउंट नहीं है। साउथ में देखिए 9139। अगर आप यहाँ पर भी साउथ कर देंगे तो यहाँ अमाउंट बढ़ जाएगा। देखिए इन दोनों का टोटल आपका होगा 12499, और वही यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सम इफ में पहले आपको सम करना है और फिर इसमें इफ्स की कंडीशन कि सम करेगा, बट उसके साथ कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन हमारी कंट्री है, दूसरी कंडीशन हमारी रीजन है। तो ऐसे आप इस सिचुएशन पे वर्क कर सकते हैं।
तो आइए अब मूव करते हैं सेकंड सिचुएशन पर। सेकंड सिचुएशन, मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स के नेम है, मैक्सिमम मार्क्स है और उसमें ये डाटा है कि कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। दैट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स जो था वो 100 थे और उसमें से कितने मार्क्स लेकर आए हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास उनका डाटा है और आपको इंस्ट्रक्शन मिली है टीचर से, आप MIS वर्क कर रहे हैं और आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है जिस स्टूडेंट के मार्क्स 50 से ज़्यादा है उसको आप इस लिस्ट से हटा दें। इसका पर्पस ये हो सकता है कि जिनके मार्क्स 50 से कम हो उनके लिए पेरेंट्स मीटिंग कॉल अप की जाएगी, उनकी इम्प्रूवमेंट्स पे फोकस किया जाएगा। बट अगर 50 से ज़्यादा हैं तो वो उनको आप हटा दें, उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी गुड परफॉर्मर है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं? एक सिलेक्शन के थ्रू। यहाँ देखिए सिंपली अगर आपको फिल्टर करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड L, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, ये आपकी फिल्टर की शॉर्ट की है। यहां देखिए यहां हमारे पास नंबर्स हैं, अगर आप एक एक को सिलेक्ट करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने तीनों को सिलेक्ट कर दिया जो 50 से ज़्यादा है, ओके, तो भी रिजल्ट आपका सही आएगा। बट अगर ये मल्टीपल डाटा है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ हमारे पास सिर्फ 7 है, बट अगर ये थाउजेंड्स में हो तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप एक सिंपल ट्रिक के थ्रू कर सकते हैं। आप देखिए ग्रेटर देन 50, या फिर आप इसमें मल्टीपल ऑप्शन है, इसमें आप कर सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, ओके। अब देखिए इन स्टूडेंट्स के 50 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं, वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। अब ये आपने हटाना है, इस रेंज को सिलेक्ट करें, आप प्रेस करें कंट्रोल G। कंट्रोल G प्रेस करने पर गो टू का ऑप्शन आएगा, उसमें स्पेशल पे क्लिक करें और देखिए विजिबल सेल्स ओनली, इस पर क्लिक करें और ओके प्रेस करें। जो सेल विजिबल है सिर्फ वही सिलेक्ट हो गए इस केस में। अब आप शिफ्ट F10 के साथ डिलीट कर सकते हैं रो को। तो इसमें जो रो सिलेक्टेड थी, विजिबल थी, वही सिलेक्ट हुई है। अब आप दोबारा से फिल्टर हटाएं कंट्रोल शिफ्ट L के साथ, तो देखिए जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 50 से ज़्यादा थे वो ऑलरेडी इस लिस्ट से हट गए हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल था फ्रेंड्स कि हम कैसे सिर्फ विजिबल सेल्स को हटा सकते हैं। तो इसलिए हमने इस फीचर को यूज़ किया कि विजिबल सेल्स को हम कैसे हटा सकते हैं। कई बार आप जब डाटा में वर्क करते हैं तो इस विजिबल सेल्स के ऑप्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो आइए अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन की। थर्ड सिचुएशन में देखिए कई बार क्या होता है कि आप कोई बिल का अमाउंट अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, बट उस अमाउंट की कैलकुलेशन आप अपने कस्टमर को शो नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को जो बिलिंग अमाउंट है वो एक्सेल फाइल के थ्रू भेज रहे हैं, बट आप ये नहीं चाहते कि जो टोटल अमाउंट है उसकी कैलकुलेशन को वो देख पाए। फॉर एग्जांपल बिल का अमाउंट है 10,000, चार्जेस जो लगाए हैं आपने अदर चार्जेस, इसमें आपके कुछ कैलकुलेशंस हैं, लाइक टैक्स है, लेट फी है, इंटरेस्ट पेनल्टी, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने कुछ चार्जेस लगाए हैं, बट इस चार्ज का ब्रेकअप आप शो नहीं करना चाहते। और यहाँ आपका देखें, यहाँ आपका टोटल अमाउंट है, तो ये जो कैलकुलेशन है 800 की, ये आप शो नहीं करना चाहते कि इसका फॉर्मूला शो ना हो। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स पे क्लिक करें, प्रोटेक्शन में जाएं और देखिए यहाँ आपके पास ऑप्शन है हिडन। हिडन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू को हाइड नहीं करेगा, बट उस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे वो हुई है, जो क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, उसको वो हाइड करेगा। तो देखिए हिडन पे क्लिक करें और ओके करें। अब आप यहां प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये फॉर्मूला आपका हाइड हो गया, देखिए कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, ये आपका हाइड हो गया। तो फ्रेंड्स ऐसे आप कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा ये वाला फॉर्मूला भी हाइड था, अगर आप इसको हाइड नहीं करना चाहते दोबारा इसमें जाएं फॉर्मेट सेल्स पर, इसको हाइड ना करें। अभी देखिए अभी डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि हमने इसको हाइड किया है 800 को, और जो टोटल अमाउंट है इसको हम हाइड नहीं कर रहे। दोबारा लॉक करें। अब देखिए यहाँ हमें पता लगेगा कि ये इन दोनों का टोटल है, बट ये 800 कैसे आया वो नहीं पता लगेगा बिकॉज हमने हाइड किया है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने 3 सिचुएशंस को कवर किया जो आपको हेल्प कर सकती हैं जब आप एक्सेल के इंटरव्यूज में जाएं।
तो फ्रेंड्स दैट वाज इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर